मेरा नाम अर्जुन है। मैं क्लास 12th में था और IIT JEE की तैयारी के लिए कानपुर आया था। मुझे पढ़ाई के लिए शांति चाहिए थी, इसलिए हॉस्टल के वार्डन ने मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरा दिया। वह कमरा बिल्कुल खाली था और पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छाया रहता था। सर, ये कमरा एकदम परफेक्ट है, यहाँ कोई शोर नहीं है। वार्डन: हाँ बेटा, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं खुश था। मैंने अपना सामान जमाया और कोचिंग शुरू कर दी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में कुछ गलत है। एक वीकेंड पर मैं घर गया। जाने से पहले मैंने कमरे की हर चीज बंद की, लाइट्स, पंखा, कूलर और ताला लगाया। लेकिन जब मैं वापस आया तो कमरे में दाखिल होते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पंखा और कूलर दोनों तेजी से चल रहे थे। ये क्या है? मैंने तो सब कुछ बंद किया था, फिर ये कैसे चालू हो गया? मैंने सोचा शायद मैं जल्दबाजी में भूल गया हूं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या कोई और यहां आया था? मैंने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ा, पर डर मेरे पीछे पीछे चल रहा था। दिवाली की छुट्टियों में मैं फिर घर गया। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने हर स्विच बंद किया, तस्वीरें लीं और पक्का किया कि सब कुछ ऑफ है। लेकिन जब मैं लौटा तो वही हाल था, पंखा और कूलर फिर से चालू। ये मुमकिन नहीं है। मेरे पास सबूत है कि मैंने सब बंद किया था। मम्मी, यहां कुछ ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। मम्मी: अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तू पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहा है। मम्मी की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन सच तो यह था कि मेरा दिल अब उस कमरे में नहीं लगता था। मैंने वार्डन से भी बात की, पर उन्होंने इसे मेरा वहम बताया। डरावना सच सामने आया। दिन मैं हॉस्टल के पास की दुकान पर गया और दुकानदार से इस कमरे के बारे में पूछा। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। अंकल, क्या आपको तीसरी मंजिल के उस कमरे के बारे में कुछ पता है? हाँ बेटा, उस कमरे में एक औरत की हत्या हुई थी। हॉस्टल के मालिक ने अपनी पत्नी को मारा और उसे पंखे से लटका दिया। सबको लगा वो आत्महत्या थी, लेकिन सच कुछ और था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जिस कमरे में मैं सो रहा था वहां एक खून हुआ था। अब मुझे समझ आया कि पंखा और कूलर अपने आप क्यों चलते थे। मैंने अपने दोस्तों रोहन, समीर और प्रिया को ये सब बताया। पहले वो हंसे, लेकिन प्रिया को भूत प्रेत की चीजों में यकीन था। उसने कहा कि हमें सच जानने के लिए कमरे की जांच करनी चाहिए। प्रिया: चलो कमरे में चलते हैं, शायद कुछ क्लू मिले। रोहन: प्रिया, तू पागल है, भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं। हमने कमरे की अटारी खोली। वहां एक पुरानी साड़ी पड़ी थी जिस पर भूरे लाल धब्बे थे, शायद खून के। तभी हमें एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। ये क्या था? किसी ने कुछ कहा? अर्जुन: हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। अचानक पंखा तेजी से चलने लगा, जबकि उसका स्विच ऑफ था। लाइट्स बार बार झपकने लगी और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। हम सब डर से कांप उठे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई हमें अंदर रोकना चाहता हो। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुला और हम जान बचाकर बाहर भागे। ये जगह शापित है, यहां रुकना मतलब मौत को बुलाना। अर्जुन: हाँ, मैं अब यहां एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। हमने अपना सामान पैक किया और उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सुना है कि वो कमरा आज भी खाली पड़ा है और उसका रहस्य अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी तीसरी मंजिल के उस भयानक कमरे की सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने भी कभी ऐसा डरावना अनुभव किया है? और हाँ, अगर आपके पास कोई खास टॉपिक या कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी कहानी को अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में।